साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर प्रमुख रूप से आर्मी भर्ती की जो लिखित परीक्षा होती है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे वीडियो चल रहे हैं वो लगभग सभी डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साथियों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रीय पुरस्कार। साथियों यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है, ये तय है। लगभग लगभग प्रत्येक वर्ष जो भी एग्जाम होते हैं डिफेंस के उसमें कहीं ना कहीं एक पुरस्कार जरूर पूछा जाता है। तो आज से हम अपने राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। साथियों आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा। और हाँ साथियों आपको बताना था, साथियों हमने आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो तैयार किया है जो कि आपके फिजिकल से संबंधित है। आपके फिजिकल टेस्ट पर आधारित एक बहुत ही शानदार वीडियो तैयार किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और यदि पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है साथियों, आप जानते हैं कि जो आर्मी भर्ती होती है उसकी जो नींव होती है वो आपका फिजिकल होता है। इसी को सोचकर हमने एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो है आपके रनिंग से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। तो साथियों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार। तो साथियों जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसमें बहुत सारे पुरस्कार हैं, लेकिन आपको वही बताए जाएंगे जो आपके डिफेंस एग्जाम से संबंधित हैं या जो डिफेंस एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं। अब साथियों इसको हम थोड़ा ट्रिकी माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कुछ पुरस्कार हैं उनकी स्थापना, उनका जो कार्य क्षेत्र था, जिस कार्य के लिए उन्हें दिया जाता है, उन्हें आपस में जोड़कर पढ़ा जाएगा। जैसे कि लगभग सेम है तो हमको आसानी होगी याद करने में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों जो हमारा पहला पुरस्कार होगा, जो हम पहले पुरस्कार की बात करेंगे वो होगा, आप जानते होंगे, भारत रत्न। क्या? भारत रत्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो कि भारत के लोगों को या भारतीय क्षेत्र में या भारत के समाज में अनेक उत्कृष्ट कामों के लिए दिया जाता है। तो हमारा पहला पुरस्कार क्या होगा? भारत रत्न। भारत रत्न। ठीक साथियों, तो जो भारत रत्न होता है वो बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अच्छे काम के लिए दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो भारत रत्न है वो भारत के सर्वोच्च, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में, ठीक है, जो बहुत ही शानदार या सबसे कहा जाए कि सबसे अच्छा काम किया होता है उसी को भारत रत्न दिया जाता है। अब यदि बात किया जाए कि भारत रत्न को प्रदान कौन करता है, तो भारत रत्न को जो दिया जाता है, जिसके द्वारा दिया जाता है वो क्या है? भारत सरकार। तो भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और साथियों जो भारत रत्न की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? स्थापना की बात की जाए, स्थापना, तो स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इजी क्वेश्चन है बट यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो ये वहां पर आप कर नहीं पाएंगे। अब बात की जाए कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह देखा जाता है या दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान व या कह लें कि और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे जैसे सार्वजनिक सेवा हो गया, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान व सार्वजनिक सेवा, या जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण कोई काम किया हो, असाधारण व उत्तम, उत्तम नहीं कहेंगे इसको, अति उत्तम बोलेंगे, अति उत्तम, अति उत्तम कोटि का कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो, उत्कृष्ट कार्य किया हो,
साथियों एक बार फिर से देखते हैं, जो भारत रत्न है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और यह कला, साहित्य, विज्ञान व सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण व अति उत्तम कोटि का कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो, उसी को ये प्रदान किया जाता है। साथियों आपको बता दें कि यदि आप राजस्व विभाग की नौकरी पाना चाहते हैं, अर्थात कह लें कि लेखपाल की नौकरी पाना चाहते हैं या वीडियो की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि जैसा कि न्यूज़पेपरों में और भी बहुत सारी जगह या बोर्ड की वेबसाइट पर तो अभी वैसा अपडेट नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपरों के अनुसार जिस दिन लॉकडाउन खत्म होता है उसके 10 या 15 दिन बाद आपकी लेखपाल की भर्ती आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो हम आपको बता दें इसी चैनल पर उसकी भी तैयारी शुरू होने वाली है, तो वहां पर बहुत ही जल्द आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल और हिंदी की कक्षाएं भी उपलब्ध होंगी इसी चैनल पर। किसकी? उत्तर प्रदेश स्पेशल और हिंदी की कक्षाएं। आप जानते हैं कि राजस्व विभाग या यूपी ट्रिपल एससी कह लें, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों बहुत ही जल्द आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल और हिंदी की कक्षाएं भी प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लेखपाल बनना चाहते हैं तो बहुत जल्द ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट, जितने भी डिफेंस एग्जाम है और यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी अपडेट है बहुत ही जल्द इस चैनल पर लगातार आपको प्रदान की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आता है किसी जॉब का, तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। अब साथियों जो दूसरे पुरस्कार की बात करेंगे हम, दूसरा पुरस्कार आज होगा पद्म विभूषण। क्या? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ठीक साथियों। तो जो पद्म विभूषण है पुरस्कार, यह भी भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। अब साथियों आपको हमने शुरू में बता दिया था, इसको इन दोनों को एक साथ पढ़ने पर हमको लगभग आसानी हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा दोनों पुरस्कार दिए जाते हैं और इनकी स्थापना भी 1954 में हुई थी। हाँ, थोड़ा क्षेत्र अलग हो जाएगा भारत रत्न का और पद्म विभूषण का। जो पद्म विभूषण है वह दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। पद्म विभूषण जो होता है वो क्या है कि जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा के लिए या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये प्रदान किया जाता है। साथियों अब हम अगले पुरस्कार की ओर बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पद्म भूषण। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। तो साथियों आपको बता दूं जो पद्म भूषण है वो भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और उसकी स्थापना भी 1954 में हुई थी और उसका क्षेत्र भी भारत यही है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। ठीक साथियों, अब साथियों जो हमारा आता है वो है पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री। साथियों ये बड़ा पुरस्कार, उससे छोटा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। इसका क्रम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जो पद्म श्री है वो भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी
और उसका भी क्षेत्र क्या है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। साथियों एक बार एक फिर से देख लेते हैं। भारत रत्न की स्थापना भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में और ये प्रदान किया जाता है भारत सरकार द्वारा। लेकिन जो इसका क्षेत्र है वो कला, साहित्य, विज्ञान या किसी सामाजिक सेवा में कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है तो उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारत रत्न। जो पद्म विभूषण है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। जो पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण का जो प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा, वो इसकी स्थापना और इसका क्षेत्र एक ही है। साथियों आज सिर्फ 4 पुरस्कार की बात करेंगे, इसके आगे से कल स्टार्ट करते हैं साथियों, क्योंकि आपको ये याद करने में, आपको समझने में आसानी हो, इसलिए आज सिर्फ 4 ही जोड़कर पढ़ाए गए हैं आपको। इसके आगे का अगले वीडियो में देखते हैं। और साथियों आपको फिर से बता दें कि यदि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल या हिंदी की कक्षाएं चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी दिन से हमारी ये क्लासें स्टार्ट हो सकती हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।